विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 12वें अध्याय का 15वां श्लोक है। बहुत समय बीत गया है, काफी दिन हो गए, इन दिनों मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ और भगवत गीता की यह चर्चा हमारी रुक गई थी, लगभग 1 महीने तक नहीं हो पाई। उसका कारण उसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ। और कारण हो गया मेरे आंखों का ऑपरेशन, जिसके कारण मैं 1 महीने से कुछ अधिक दिनों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। आज से पुनः प्रारंभ करते हैं, थोड़ा परिवर्तन रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पुनर्कथन कर लेते हैं पिछले श्लोक की 12वें अध्याय का 14वां श्लोक है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। तो भगवान ने 12वें अध्याय के 13वें और 14वें इन दो श्लोकों में उन भक्तों के गुणों का वर्णन किया है जो भगवान को प्रिय है। देखिए, भक्त तो हमने जैसे इसकी चर्चा की थी कि एक तो भक्त होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं और उनमें कुछ गुण होते हैं और वे उन्हीं गुणों को आधार बना करके भक्ति में प्रगति करते हैं। यहाँ पर भगवान वे गुण बता रहे हैं जिन गुणों के आधार पर भगवान अपने प्रिय भक्तों को चुनते हैं कि ये मेरे भक्त हैं, और उन्हें अपना कहने में भगवान को गर्व और प्रसन्नता अनुभव होती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे भगवान प्रसन्न अनुभव करें हमारे व्यवहार से, तो हमें इन गुणों को अपने व्यवहार में धारण करना चाहिए। हर पुत्र यही चाहता है कि उसके पिता उससे प्रसन्न हो, हर जीव यही चाहता है कि परमात्मा उससे प्रसन्न हो, हर कृष्ण भक्त यही चाहता है कि भगवान कृष्ण उससे प्रसन्न हो, और उनकी प्रसन्नता का माध्यम है ये सद्गुण, यह दैवीय गुण जो हमें अपने व्यवहार में कुशलता पूर्वक अभ्यास करके निरंतर प्रयत्नशील रह के दृढ़तापूर्ण अपने व्यवहार में इनको संवारना है, आभूषण के जैसे सजाना है। तो 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में 7 गुण बताए थे और इस 14वें श्लोक में भी भगवान ने संतुष्ट सततम योगी, तो भगवान का जो भक्त होता है वह सदैव संतुष्ट रहता है। उसमें अति लोभ लालच, ये खा लूं, ये पी लूं, ये वस्तु का भोग कर लूं, इसको प्राप्त कर लूं, यह जमीन को अपना नाम पे कर लूं, इस प्रकार का उसमें निरंतर प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। वह संतुष्ट ही रहता है। उसके पास यदि एक फटा कपड़ा हो और एक वक्त की रोटी का ही साधन हो और आने वाले दिनों की रोटी का कोई साधन नहीं भी हो, तब भी वह संतुष्ट ही रहता है, वह विचलित नहीं होता। और एक हम है कि हमारे पास अगले 10-20 वर्ष तक के रोटी का साधन होने के पश्चात भी हम विचलित ही रहते हैं, कभी भी संतुष्ट नहीं होते। यह है हमारे और उसके व्यवहार में अंतर। जैसे भक्त सुदामा जी के पास बहुत दिनों से भूखा रहने के पश्चात अगले दिन भी भूखा रहना पड़ेगा ऐसी संभावना प्रबल होने के पश्चात भी वे संतुष्ट ही रहे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कभी कोई दुहाई या कोई प्रार्थना कि मुझे ये मिल जाए ऐसा नहीं किया। जो भी भगवान से प्राप्त हुआ उसमें वे संतुष्ट रहे, गरीबी में, अभाव में, भूख में, सब में वे संतुष्ट रहे, और स्वयं ही नहीं उनका परिवार भी ऐसे रहा तब भी वे विचलित नहीं हुए। यह है भगवान के भक्ति की पहचान। यतात्मा, अत्यंत मन और बुद्धि के ऊपर पूर्ण नियंत्रण। संतुष्ट वही हो सकता है जिसका मन और बुद्धि पूर्ण नियंत्रण में हो। यदि मन और बुद्धि नियंत्रण में नहीं होंगे तो वे वहां पर काम का वास होगा। और काम का जब वास होता है तो उन्हें नियंत्रण में रख पाना असंभव हो जाता है।
तो अर्जुन ने जब पूछा भगवान से कि ये पाप का आचरण क्यों करते हैं, तब भगवान उत्तर देते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ध येन मीह वैरिणम। हमारा वैरी यह काम है, और जब तक कामना रहती है तब तक हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। और जिसके मन और बुद्धि पूर्णतया नियंत्रण में होती है, वहां पर काम का वास नहीं होता, उसमें कोई कामना नहीं होती, दृढ़ निश्चय होता है। उसके पास उसको उस भक्ति के मार्ग में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कितनी भी कठिनाइयों का उससे कठिनाइयां उसके समक्ष आ जाएं, तब भी वह विचलित नहीं होता, वह दृढ़ रहता है भगवान की भक्ति में। उसे अपना जीवन भी त्यागना पड़े तब भी वह विचलित नहीं होता है। जिस प्रकार पुनः भक्त सुदामा का उदाहरण देता हूं, भूख से बेहाल ऐसी परिस्थिति कि हो सकता है भूख के कारण उनके प्राण ही चले जाए, फिर भी दृढ़ता निश्चय में एकदम कभी कम नहीं हुई। मयि अर्पित मनोबुद्धि ही, वह अपने लिए और कोई भी ताना बाना नहीं बुनता है, उसकी मन और बुद्धि सदैव भगवान में स्थिर रहती है, भगवान श्री कृष्ण में, उनकी भक्ति में और उनकी भक्ति के प्रचार में, अन्य मनुष्यों को भगवान की भक्ति में जोड़ने में इस प्रकार ही रहता है। श्रील प्रभुपाद भी ऐसा ही एक उत्कृष्ट उत्कृष्ट उदाहरण है, जिन्होंने सदैव अपनी मन और बुद्धि भगवान श्री कृष्ण में लगाई रखी और लाखों करोड़ों लोगों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जोड़ दिया, उन्होंने भगवान की भक्ति में लगा दिया। ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है, ये हम नहीं कह रहे, ये स्वयं भगवान घोषणा कर रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार का भक्त प्रिय है। भगवान घोषणा करते हुए अपने प्रिय होने के लक्षण भी बता देते हैं, ताकि हम लोगों के लिए सुयस्कर हो जाए, सरल हो जाए, हम कैसे भगवान के प्रिय बन सकते हैं। कितने दयालु है भगवान की, वे हमें इतना मार्गदर्शन हमारा इन श्लोकों के माध्यम से कर रहे हैं कि हम कैसे उनके प्रिय बन सकते हैं। आज की श्लोक संख्या 22 अध्याय का 15वां श्लोक। यस्मान् नोद्विजते लोकः लोकान् नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः च मे प्रियः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. He for whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anxiety, who is steady in happiness and distress, is very dear to me. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यस्मान, जिससे न कभी नहीं उद्विग्न होते हैं, लोकः लोग, लोकान लोगों से, न कभी नहीं उद्विजेत विचलित होता है, च भी यह जो। दूसरी पंक्ति हर्ष सुख आमर्ष ईर्षा दुख भय उद्वेग और चिंता से मुक्त, इन सब से जो मुक्त होता है, यह वह जो, सह वह, च भी में मेरा प्रिय है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट चिंता भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता। चूंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से शुद्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्तों को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है।
जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका रखता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद्भगवद्गीता। एको देवो देवकीपुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान के नाम का महामंत्र। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा। हरे कृष्णा। यस्मान, जिससे उद्विजेत लोकः, तो इस भक्त का, क्योंकि भगवान ने 13वें और 14वें श्लोक में इस भक्त के गुणों का वर्णन कर दिया है, तो अब भगवान कहते हैं इस प्रकार के भक्त को का व्यवहार इतना निर्मल, शांत, अहिंसक और प्रेमपूर्ण होता है कि उसके कारण अन्य कोई भी प्राणी, भले वह मनुष्य हो या जंतु जीव हो, वह उसके कारण उद्विग्न नहीं हो पाता। वह किसी को हानि पहुंचाता ही नहीं है, या हानि पहुंचाने का भाव भी नहीं होता है। तो जब हमारे अब देखिए, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट की कथा बहुत उपयुक्त पड़ती है। जीसस क्राइस्ट को जब कीलों से सूली में ठोक दिया गया उनके हाथों पैरों को, तब भी वे उद्विग्न नहीं हुए उन लोगों के प्रति जिन्होंने उन्हें इतनी क्षति दी थी, जिन्होंने उन्हें कांटों का ताज पहनाया था। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद को भी जब अपने इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की स्थापना में और उसके पूर्व भी जब अनेकों संसार से उन्हें बहुत कठिनाइयां प्राप्त हुई, तब वह उससे उन्होंने तब भी ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जिसके कारण उनके आसपास के व्यक्ति उनसे उनके व्यवहार के कारण उद्विग्न हो। इसी प्रकार महात्मा गांधी जो अहिंसा में विश्वास करते थे, उनका तो इतना दृढ़ था कि यदि सामने वाला आपके एक गाल पर मारे तो आप अपना दूसरा गाल सम्मुख कर दो मारने के लिए। तो अहिंसा के इतने बड़े पुजारी थे कि उनका ऐसा कोई व्यवहार ही नहीं था, न उनके शिष्यों का, न उनके जो उनके पदचितों पर चलने वाले, अनुसरण करने वाले थे, उनका भी ऐसा कोई व्यवहार था कि जिसके कारण दूसरों को उद्विग्न हो सकता था। तो इसी में एक भारत का अहिंसक संग्राम का क्या भी यहाँ पर अत्यंत घनिष्ठ संबंध आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं गांधी पिक्चर में भी उस फिल्म उस दृश्य को दर्शाया गया है, जब अंग्रेजों की सेना में भारतीय जो हैं और जो अंग्रेज हैं, वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को लाठी मारते हैं, और तब भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कोई भी प्रतिशोध या प्रतिकार नहीं करते हैं। वे उनके द्वारा दी गई लाठी के घाव को, प्रहार को सहन कर लेते हैं, और इसी प्रकार वह अपने भय से मुक्त हो जाते हैं। इसी में लाला लाजपत राय को भी लाठी लगती है, और इतनी भयंकर जोर से लाठी लगती है, प्रहार लगता है कि वह उसी में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार का यह जो अहिंसक आंदोलन है कि सामने वाला कितना भी उग्र हो, आप पर प्रहार भी करे, तब भी आपके वो उन अंग्रेजों को, अपने भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, उनको ऐसा कभी भय नहीं था कि ये स्वतंत्रता सेनानी हम पर पलट करके आक्रमण करेंगे। इस प्रकार उनका आचरण था महात्मा गांधी के अनुयायियों का, कि अहिंसा के पुजारियों का। उन्होंने कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया अपने प्रतिद्वंदी या अपने ऊपर प्रहार करने वालों के प्रति भी, कि जिसके कारण वे उद्विग्न हो, उनमें भय आए उन सैनिकों में कि हो सकता है यह स्वतंत्रता सेनानी मुझ पर प्रहार करें, आक्रमण करें।
तो इस प्रकार का व्यवहार जब मनुष्य का होता है कि उसके कारण दूसरे कभी भी उद्विग्न नहीं पाते हैं, क्यों वह ऐसा व्यवहार करता है? क्योंकि वह मनुष्य सब में भगवान कृष्ण को देखता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। जब हम में सब में अपने द्वेषियों में भी, जो हमसे द्वेष करते हैं, उनमें भी भगवान कृष्ण को देख पाते हैं, तब हमारे भीतर उस द्वेषी के प्रति जो भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध है, वह पूर्णतया शांत हो जाता है। क्योंकि हम भगवान से कैसे द्रोह, विद्रोह, क्रोध कर सकते हैं। तो यह इस प्रकार का दूसरों के प्रति जो दूसरों को उद्विग्न न करने का भाव है, यह हम में तभी आ सकता है जब हम भगवान को सभी प्राणियों में देख सकें। चराचर में हम भगवान को देख सकेंगे, तभी हम इस प्रकार के व्यवहार को प्राप्त हो पाएंगे। और जब हम दूसरों के व्यवहार के कारण उद्विग्न न हो, तो इसी में हम उल्टा कर लेते हैं। जो हमने उदाहरण लिए, जीसस क्राइस्ट उद्विग्न नहीं हुए जब लोगों ने उन्हें सूली पर चढ़ाया, उनके हाथ पैर में कीलें ठोकी। न गांधी जी के अनुयायियों को लाठी के प्रहार से वे उद्विग्न हुए, शांत रहे, उन्होंने प्रहार को स्वीकार कर लिया, अहिंसा के चिन्ह को अपने मस्तक पर, अपने शरीर पर धारण कर लिया कि मैं अहिंसक हूं। इस प्रकार का यह जो आचरण है, यह अत्यंत भगवान को प्रिय है। भगवान ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान स्वयं गर्व करते हैं कि मेरा यह भक्त ना तो दूसरों को उद्विग्न करता है और न खुद कभी दूसरों के अत्याचार। जैसे भगवान श्री राम को देख लीजिए, माता कैकेयी ने उनसे इतने कठोर वचन कहे, वनवास में जाने को कहा, 14 वर्ष का वनवास दिया, तब भी भगवान श्री राम उद्विग्न नहीं हुए। उन्होंने माता की आज्ञा को प्रेम पूर्वक, सरल निर्मलता से स्वीकार कर लिया। यह जो भाव है, लोकानो द्विजते, वह लोक भले पारिवारिक हो या बाहर के हो, उनसे जो मनुष्य उद्विग्न को प्राप्त नहीं होता है, वह भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। ये जो गुण है, ये अत्यंत कठिन गुण है। हमारे में अभी यह इतने विकसित है नहीं। हमें जब दूसरा कोई हमारा अपमान करता है, हमें हमारे साथ अन्याय करता है, छल कपट करता है, तो हम छटपटाते हैं, प्रतिशोध लेने का भाव आता है, क्रोध आता है, क्योंकि अभी हमारी योग की पूर्णता हुई नहीं है, संशुद्धि हुई नहीं है। जब संशुद्धि हो जाएगी, तब इस प्रकार का भाव नहीं आएगा। यह वह परीक्षा है जिससे हम अपना स्वयं का आकलन कर सकते हैं कि हम अभी भक्ति के मार्ग पर कहाँ तक प्रगति किए हैं। यदि हम प्रगति कर चुके हैं, तो हम बड़े से बड़े चट्टान का सामना, प्रतिशोध करते का आक्रमण प्रेम पूर्वक, निर्मलता, सरलता से सहन कर लेंगे। हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, 4 इन प्रकार के से जो मुक्त होता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। हर्ष अर्थात जो कुछ भी वस्तु, पदार्थ, सामग्री को प्राप्त करके हर्ष नहीं होता है, वह सदैव सम रहता है। हर्ष से मुक्त वह होता है जो दुख से मुक्त होता है। तो पहली वाली पंक्ति में जो है, लोकानो द्विजते, जब मनुष्य दूसरे से उद्विग्न नहीं होता है, तो यह भी स्वाभाविक ही है कि वह हर्ष से भी उद्विग्न या उत्तेजित नहीं होगा। उद्विग्न यानी उत्तेजित, तो उत्तेजित नहीं होगा वह कोई प्रिय वस्तु को प्राप्त करके। एक श्लोक है, मैं बताता हूं आपको। तो 5वें अध्याय का 20वां श्लोक है, न प्ररचेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा अप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। इस श्लोक का अर्थ है, न प्ररचेत प्रियम प्राप्य, जब प्रिय वस्तु, घटना, परिस्थिति प्राप्त होती है,
तो वो हर्षित नहीं होता। और जब नो उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, जब अप्रिय परिस्थिति वस्तु सामग्री प्राप्त होती है तब वह उद्विग्न या उत्तेजित नहीं होता। तो ये श्लोक इस श्लोक से बहुत समानता धारण करता है 12वें अध्याय के 15वें श्लोक से। 5वें अध्याय का 20वां श्लोक है, स्थिर बुद्धि समूढ़, उसकी बुद्धि एकदम स्थिर रहती है, इसीलिए वह ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। इस प्रकार ब्रह्म को जानने वाला वह सदैव ब्रह्म में ही स्थित रहता है। हर्ष अमर्ष, अमर्ष होता है कि देखिए मुझे तो नहीं मिला परंतु दूसरे को मिल गया। दूसरे को यदि हमारे हमारे समान मिल जाता है तब भी हमें ईर्ष्या होती है। यदि दूसरे को, अन्य को हमारे से अधिक मिल जाए तब तो ईर्ष्या का कोई माप ही नहीं रहता। ईर्ष्या छप्पर फाड़ के, छत को फाड़ करके बाहर हो जाती है कि उसको मुझसे ज्यादा कैसे मिल गया। तो ये जो अमर्ष होता है, आमर्ष होता है, यह ईर्ष्या है। जब दूसरे के से हमें नहीं मिला कोई बात नहीं, परंतु दूसरे को मिलने से भी हम उत्तेजित होते हैं और ईर्ष्या होती है हमारे में। ईर्ष्या भी उत्तेजना है एक। भय, शारीरिक भय, मानसिक भय या आर्थिक भय, इस प्रकार के जो भय हैं ये हमें उत्तेजित करे रखते हैं, हमारे मन और बुद्धि को स्थिर नहीं होने देते, भगवान में नहीं लगने देते। तो इन सब से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हम भगवान में अपने मन और बुद्धि को स्थिर नहीं कर पाएंगे। और इनसे मुक्त होना आवश्यक है भक्ति में, भगवान में अपने मन और बुद्धि को स्थिर करने के लिए। और इनसे इसलिए भी आवश्यक है, तभी जाकर के हम पहली पंक्ति में जो हमारे अंदर भगवान ने व्यवहार की आकांक्षा की है कि हमारे व्यवहार के कारण दूसरे को उद्विग्न नहीं, उत्तेजना नहीं होगी, और दूसरे के व्यवहार से हमारे भीतर उत्तेजना नहीं होगी। ये तभी संभव है जब हम प्रिय, अप्रिय, भय, ईर्ष्या, इन उत्तेजना, इन सभी प्रकार के कमजोरियों से, अवगुणों से, दुर्बलताओं से ऊपर उठ सकेंगे और समबुद्धि हो सकेंगे। इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है, भगवान कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो जो मनुष्य योग में स्थित होता है वह अपने समस्त कर्म के फलों को त्याग करके, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, समस्त कर्मों के फलों को, कर्मों के कर्ता के अहंकार को त्याग करके कर्म करता है। और इस प्रकार सिद्ध और असिद्ध, असिद्ध इन दोनों ही परिस्थितियों में वह सम रहता है, और समत्वम योग उच्चते। तो ये जो योगी, ये जो हम समता जिसका वर्णन वहां पर हुआ है दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में, वही समता यहाँ पर हमें चाहिए। हर्ष हो, प्रिय हो, अप्रिय हो, दूसरों को कुछ भी प्राप्त हो, हमें कुछ भी प्राप्त न हो, इन सब से हमें सम रहना है। भय का कारण हो या अभय हो, हम इनमें सदैव सम रहना है, और यह समता ही योग है। समत्वम योग उच्चते। और भगवान को इस प्रकार जो सम रहते हैं, उद्विग्न नहीं होते, उत्तेजित नहीं होते, जिनका मन और बुद्धि एकदम अचल दीपक की लौ की भांति स्थिर रहता है, किसी भी आंधी तूफान, संकट, कठिनाई के प्राप्त होने पर भी, सामना होने पर भी जो विचलित नहीं होता, वह भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इस प्रकार के हमारे जितने भी महाराज हैं, जो भी हमारे महापुरुष हैं, वह महात्मा गांधी हो या श्रील प्रभुपाद हो, ये सब इसी प्रकार के व्यवहार को सदैव प्रदर्शित भी करते थे, जीते भी थे, और इसीलिए आज हम उनका आदर कर पाते हैं। आप विचार कीजिए कि वे भगवान के कितने प्रिय होंगे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये समस्त गुण जो हम बात कर रहे हैं, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में, ये समस्त गुण उन सभी महापुरुषों में थे। वह भले किसी भी पंथ के हो, किसी भी मार्ग के हो, निराकार के हो या साकार के हो, परंतु उनमें ये गुण थे। और यदि उनमें ये गुण थे तो भगवान इन गुणों के कारण उन्हें अपना प्रिय मानते हैं।
तो हम कौन होते हैं उन्हें अप्रिय कहने वाले। भगवान ने यह आधार नहीं बनाया है कि तुम साकार के उपासक हो या निराकार के उपासक हो। भगवान ने आधार यह बनाया है कि तुम्हारे में यह गुण है या नहीं। साकार मार्ग से भक्ति करते हुए इन गुणों को हम प्राप्त करें या निराकार के माध्यम से हम इन गुणों को प्राप्त करें। इन गुणों के अनुसार भगवान हमारा आकलन करते हैं और हमें अपना प्रिय भक्त तभी चुनते हैं जब हमारे में ये गुण होंगे। न तो साकार और निराकार की भक्ति के आधार पर भगवान इस प्रकार का निर्णय लेते हैं। यह भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कह दिया है। फिर भी इसका यह अर्थ नहीं है कि साकार की भक्ति कमजोर है। साकार भक्ति का मार्ग, उसकी श्रेष्ठता भगवान ने स्वयं 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कही है। तो वह भक्ति का मार्ग तो श्रेष्ठ है, परंतु ये गुण अपने आप में व्यक्तित्व को बताते हैं। यदि कोई निराकार के मार्ग से चल करके इन गुणों को प्राप्त कर लेता है तो वह निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण का प्रिय हो जाता है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है 5वें अध्याय की। अब तक प्रसंग चल रहा था ज्ञान और ज्ञानी का। यहाँ से भगवान, आज हम जिस श्लोक की चर्चा करेंगे 5वें अध्याय का 20वां श्लोक, यहाँ से भगवान द्वंद्व के ऊपर बताने वाले हैं कि कैसे द्वंद्वों से हमें अपने आप को मुक्त करना है और मुक्त करने से ही हम ज्ञानी बन सकते हैं। यह भगवान अब यहाँ से बताने वाले हैं। पहले पुनर्कथन कर लेते हैं। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यस्मान, जिससे न कभी नहीं उद्विजित उद्विग्न होते हैं, लोकः लोग, लोकान लोगों से, न कभी नहीं उद्विजित विचलित होता है, च भी यह जो। दूसरी पंक्ति हर्ष सुख आमर्ष ईर्षा दुख भय उद्वेग और चिंता से मुक्त, इन सब से जो मुक्त होता है, यह वह जो, सह वह, च भी में मेरा प्रिय है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट चिंता भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता। चूंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से शुद्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्तों को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका रखता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान के नाम का महामंत्र। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा। हरे कृष्णा। यस्मान, जिससे उद्विजेत लोकः,
तो इस भक्त का, क्योंकि भगवान ने 13वें और 14वें श्लोक में इस भक्त के गुणों का वर्णन कर दिया है, तो अब भगवान कहते हैं इस प्रकार के भक्त को का व्यवहार इतना निर्मल, शांत, अहिंसक और प्रेम पूर्ण होता है कि उसके कारण अन्य कोई भी प्राणी, भले वह मनुष्य हो या जंतु जीव हो, वह उसके कारण उद्विग्न नहीं हो पाता। वह किसी को हानि पहुंचाता ही नहीं है या हानि पहुंचाने का भाव भी नहीं होता है। तो जब हमारे अब देखिए, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट की कथा बहुत उपयुक्त पड़ती है। जीसस क्राइस्ट को जब कीलों से सूली में ठोक दिया गया उनके हाथों पैरों को, तब भी वे उद्विग्न ही नहीं हुए उन लोगों के प्रति जिन्होंने उन्हें इतनी क्षति दी थी, जिन्होंने उन्हें कांटों का ताज पहनाया था। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद को भी जब अपने इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की स्थापना में और उसके पूर्व भी जब अनेकों संसार से उन्हें बहुत कठिनाइयां प्राप्त हुई, तब वह उससे उन्होंने तब भी ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जिसके कारण उनके आसपास के व्यक्ति उनसे उनके व्यवहार के कारण उद्विग्न हो। इसी प्रकार महात्मा गांधी जो अहिंसा में विश्वास करते थे, उनका तो इतना दृढ़ था कि यदि सामने वाला आपके एक गाल पर मारे तो आप अपना दूसरा गाल सम्मुख कर दो मारने के लिए। तो अहिंसा के इतने बड़े पुजारी थे कि उनका ऐसा कोई व्यवहार ही नहीं था, न उनके शिष्यों का, न उनके जो उनके पदचितों पर चलने वाले, अनुसरण करने वाले थे, उनका भी ऐसा कोई व्यवहार था कि जिसके कारण दूसरों को उद्विग्न हो सकता था। तो इसी में एक भारत का अहिंसक संग्राम का क्या भी यहाँ पर अत्यंत घनिष्ठ संबंध आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं गांधी पिक्चर में भी उस दृश्य को दर्शाया गया है, जब अंग्रेजों की सेना में भारतीय जो हैं और जो अंग्रेज हैं, वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को लाठी मारते हैं, और तब भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कोई भी प्रतिशोध या प्रतिकार नहीं करते हैं। वे उनके द्वारा दी गई लाठी के घाव को, प्रहार को सहन कर लेते हैं, और इसी प्रकार वह अपने भय से मुक्त हो जाते हैं। इसी में लाला लाजपत राय को भी लाठी लगती है, और इतनी भयंकर जोर से लाठी लगती है, प्रहार लगता है कि वह उसी में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार का यह जो अहिंसक आंदोलन है कि सामने वाला कितना भी उग्र हो, आप पर प्रहार भी करे, तब भी वो उन अंग्रेजों को, अपने भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, उनको ऐसा कभी भय नहीं था कि ये स्वतंत्रता सेनानी हम पर पलट करके आक्रमण करेंगे। इस प्रकार उनका आचरण था महात्मा गांधी के अनुयायियों का, कि अहिंसा के पुजारियों का। उन्होंने कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया अपने प्रतिद्वंदी या अपने ऊपर प्रहार करने वालों के प्रति भी, कि जिसके कारण वे उद्विग्न हो, उनमें भय आए उन सैनिकों में कि हो सकता है यह स्वतंत्रता सेनानी मुझ पर प्रहार करें, आक्रमण करें। तो इस प्रकार का व्यवहार जब मनुष्य का होता है कि उसके कारण दूसरे कभी भी उद्विग्न नहीं पाते हैं। क्यों वह ऐसा व्यवहार करता है? क्योंकि वह मनुष्य सब में भगवान कृष्ण को देखता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। जब हम में सब में, अपने द्वेषियों में भी, जो हमसे द्वेष करते हैं, उनमें भी भगवान कृष्ण को देख पाते हैं, तब हमारे भीतर उस द्वेषी के प्रति जो भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध है, वह पूर्णतया शांत हो जाता है। क्योंकि हम भगवान से कैसे द्रोह, विद्रोह, क्रोध कर सकते हैं। तो यह
इस प्रकार का दूसरों के प्रति जो दूसरों को उद्विग्न न करने का भाव है, यह हम में तभी आ सकता है जब हम भगवान को सभी प्राणियों में देख सकें। चराचर में हम भगवान को देख सकेंगे, तभी हम इस प्रकार के व्यवहार को प्राप्त हो पाएंगे। और जब हम दूसरों के व्यवहार के कारण उद्विग्न न हो, तो इसी में हम उल्टा कर लेते हैं। जो जो हमने उदाहरण लिए, जीसस क्राइस्ट उद्विग्न नहीं हुए जब लोगों ने उन्हें सूली पर चढ़ाया, उनके हाथ पैर में कीलें ठोकी। न गांधी जी के अनुयायियों को लाठी के प्रहार से वे उद्विग्न हुए, शांत रहे, उन्होंने प्रहार को स्वीकार कर लिया, अहिंसा के चिन्ह को अपने मस्तक पर, अपने शरीर पर धारण कर लिया कि मैं अहिंसक हूं। इस प्रकार का यह जो आचरण है, यह अत्यंत भगवान को प्रिय है। भगवान ऐसे भक्तों के ऊपर, भगवान स्वयं गर्व करते हैं कि मेरा यह भक्त ना तो दूसरों को उद्विग्न करता है और न खुद कभी दूसरों के अत्याचार। जैसे भगवान श्री राम को देख लीजिए, माता कैकेयी ने उनसे इतने कठोर वचन कहे, वनवास में जाने को कहा, 14 वर्ष का वनवास दिया, तब भी भगवान श्री राम उद्विग्न नहीं हुए। उन्होंने माता की आज्ञा को प्रेम पूर्वक, सरल निर्मलता से स्वीकार कर लिया। यह जो भाव है, लोकानो द्विजते, वह लोक भले पारिवारिक हो या बाहर के हो, उनसे जो मनुष्य उद्विग्न को प्राप्त नहीं होता है, वह भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। ये जो गुण है, ये अत्यंत कठिन गुण है। हमारे में अभी यह इतने विकसित है नहीं। हमें जब दूसरा कोई हमारा अपमान करता है, हमें हमारे साथ अन्याय करता है, छल कपट करता है, तो हम छटपटाते हैं, प्रतिशोध लेने का भाव आता है, क्रोध आता है, क्योंकि अभी हमारी योग की पूर्णता हुई नहीं है, संशुद्धि हुई नहीं है। जब संशुद्धि हो जाएगी, तब इस प्रकार का भाव नहीं आएगा। यह वह परीक्षा है जिससे हम अपना स्वयं का आकलन कर सकते हैं कि हम अभी भक्ति के मार्ग पर कहाँ तक प्रगति किए हैं। यदि हम प्रगति कर चुके हैं, तो हम बड़े से बड़े चट्टान का सामना, प्रतिशोध करते का आक्रमण प्रेम पूर्वक, निर्मलता, सहलता से सजा सहन कर लेंगे। हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, 4 इन प्रकार के से जो मुक्त होता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। हर्ष अर्थात जो कुछ भी वस्तु, पदार्थ, सामग्री को प्राप्त करके हर्ष नहीं होता है, वह सदैव सम रहता है। हर्ष से मुक्त वह होता है जो दुख से मुक्त होता है। तो पहली वाली पंक्ति में जो है, लोकानो द्विजते, जब मनुष्य दूसरे से उद्विग्न नहीं होता है, तो यह भी स्वाभाविक ही है कि वह हर्ष से भी उद्विग्न या उत्तेजित नहीं होगा। उद्विग्न यानी उत्तेजित, तो उत्तेजित नहीं होगा वह कोई प्रिय वस्तु को प्राप्त करके। एक श्लोक है, मैं बताता हूं आपको। तो 5वें अध्याय का 20वां श्लोक है, न प्ररक्षेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा अप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। इस श्लोक का अर्थ है, न प्ररक्षेत प्रियम प्राप्य, जब प्रिय वस्तु, घटना, परिस्थिति प्राप्त होती है तो वो हर्षित नहीं होता। और जब नो उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, जब अप्रिय परिस्थिति, वस्तु, सामग्री प्राप्त होती है, तब वह उद्विग्न या उत्तेजित नहीं होता। तो ये श्लोक इस श्लोक से बहुत समानता धारण करता है, 12वें अध्याय के 15वें श्लोक से। 5वें अध्याय का 20वां श्लोक है, स्थिर बुद्धि सम्मूढ़, उसकी बुद्धि एकदम स्थिर रहती है, इसीलिए वह ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। इस प्रकार ब्रह्म को जानने वाला वह सदैव ब्रह्म में ही स्थित रहता है। हर्ष, अमर्ष, अमर्ष होता है कि देखिए, मुझे तो नहीं मिला, परंतु दूसरे को मिल गया। दूसरे को यदि हमारे समान मिल जाता है, तब भी हमें ईर्ष्या होती है। यदि दूसरे को
अन्य को हमारे से अधिक मिल जाए तब तो ईर्ष्या का कोई माप ही नहीं रहता। ईर्ष्या छप्पर फाड़ के, छत को फाड़ करके बाहर हो जाती है कि उसको मुझसे ज्यादा कैसे मिल गया। तो ये जो अमर्ष होता है, आमर्ष होता है, यह ईर्ष्या है। जब दूसरे के से हमें नहीं मिला कोई बात नहीं, परंतु दूसरे को मिलने से भी हम उत्तेजित होते हैं और ईर्ष्या होती है हमारे में। ईर्ष्या भी उत्तेजना है एक। भय, शारीरिक भय, मानसिक भय या आर्थिक भय, इस प्रकार के जो भय हैं ये हमें उत्तेजित करे रखते हैं, हमारे मन और बुद्धि को स्थिर नहीं होने देते, भगवान में नहीं लगने देते। तो इन सब से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हम भगवान में अपने मन और बुद्धि को स्थिर नहीं कर पाएंगे। और इनसे मुक्त होना आवश्यक है भक्ति में, भगवान में अपने मन और बुद्धि को स्थिर करने के लिए। और इनसे इसलिए भी आवश्यक है, तभी जाकर के हम पहली पंक्ति में जो हमारे अंदर भगवान ने व्यवहार की आकांक्षा की है कि हमारे व्यवहार के कारण दूसरे को उद्विग्न नहीं, उत्तेजना नहीं होगी, और दूसरे के व्यवहार से हमारे भीतर उत्तेजना नहीं होगी। ये तभी संभव है जब हम प्रिय, अप्रिय, भय, ईर्ष्या, इन उत्तेजना, इन सभी प्रकार के कमजोरियों से, अवगुणों से, दुर्बलताओं से ऊपर उठ सकेंगे और समबुद्धि हो सकेंगे। इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। भगवान कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो जो मनुष्य योग में स्थित होता है वह अपने समस्त कर्म के फलों को त्याग करके, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, समस्त कर्मों के फलों को, कर्मों के कर्ता के अहंकार को त्याग करके कर्म करता है। और इस प्रकार सिद्ध और असिद्ध इन दोनों ही परिस्थितियों में वह सम रहता है, और समत्वम योग उच्चते। तो ये जो योगी, ये जो हम समता जिसका वर्णन वहां पर हुआ है दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में, वही समता यहाँ पर हमें चाहिए। हर्ष हो, प्रिय हो, अप्रिय हो, दूसरों को कुछ भी प्राप्त हो, हमें कुछ भी प्राप्त न हो, इन सबसे हमें सम रहना है। भय का कारण हो या अभय हो, हम इनमें सदैव सम रहना है, और यह समता ही योग है। समत्वम योग उच्चते। और भगवान को इस प्रकार जो सम रहते हैं, उद्विग्न नहीं होते, उत्तेजित नहीं होते, जिनका मन और बुद्धि एकदम अचल दीपक की लौ की भांति स्थिर रहता है, किसी भी आंधी तूफान, संकट, कठिनाई के प्राप्त होने पर भी, सामना होने पर भी जो विचलित नहीं होता, वह भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इस प्रकार के हमारे जितने भी महाराज हैं, जो भी हमारे महापुरुष हैं, वह महात्मा गांधी हो या श्रील प्रभुपाद हो, ये सब इसी प्रकार के व्यवहार को सदैव प्रदर्शित भी करते थे, जीते भी थे, और इसीलिए आज हम उनका आदर कर पाते हैं। आप विचार कीजिए कि वे भगवान के कितने प्रिय होंगे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये समस्त गुण जो हम बात कर रहे हैं, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में, ये समस्त गुण उन सभी महापुरुषों में थे। वह भले किसी भी पंथ के हो, किसी भी मार्ग के हो, निराकार के हो या साकार के हो, परंतु उनमें ये गुण थे। और यदि उनमें ये गुण थे तो भगवान इन गुणों के कारण उन्हें अपना प्रिय मानते हैं। तो हम कौन होते हैं उन्हें अप्रिय कहने वाले? भगवान ने यह आधार नहीं बनाया है कि तुम साकार के उपासक हो या निराकार के उपासक हो। भगवान ने आधार यह बनाया है कि तुम्हारे में यह गुण है या नहीं। साकार रूप, साकार मार्ग से भक्ति करते हुए इन गुणों को हम प्राप्त करें, या निराकार के माध्यम से हम इन गुणों को प्राप्त करें। इन गुणों के अनुसार भगवान हमारा आकलन करते हैं, और हमें अपना प्रिय भक्त तभी चुनते हैं जब हमारे में ये गुण होंगे। न तो साकार और निराकार की भक्ति के आधार पर भगवान इस प्रकार का निर्णय लेते हैं।
यह भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कह दिया है। फिर भी इसका यह अर्थ नहीं है कि साकार की भक्ति कमजोर है। साकार की भक्ति, साकार भक्ति का मार्ग, उसकी श्रेष्ठता भगवान ने स्वयं 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कही है। तो वह भक्ति का मार्ग तो श्रेष्ठ है, परंतु ये गुण अपने आप में व्यक्तित्व को बताते हैं। यदि कोई निराकार के मार्ग से चल करके इन गुणों को प्राप्त कर लेता है तो वह निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण का प्रिय हो जाता है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।